Welcome to Himalayan Public School हंसपुरा औरंगाबाद बिहार। हिमालयन पब्लिक स्कूल हंसपुरा औरंगाबाद बिहार में आपका स्वागत है। Morning to all of you. Good morning, sir. Today we are studying History Chapter 2 Nationalism in India. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सत्याग्रह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। ये दोनों घटनाएं जो है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे देश में अंग्रेजों ने एक कानून लाया था, रॉलेट एक्ट, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था 13 मार्च 1919 ईस्वी को। इसको हम लोग काला कानून ही कहते हैं। इस कानून के तहत कहता है कि द एक्ट गेव द गवर्नमेंट्स पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड, कैन केप्ट इन प्रिजन्स विदाउट ट्रायल फॉर द 2 years। इस कानून के तहत सरकार यह कहती है कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है या राजनीतिक नेता हैं जिनसे लगता है कि सरकार को समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसको बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया जाए और बिना ट्रायल के उसको 2 साल तक जेल में बंद रखा जाए। यानी उस नेता को अरेस्ट भी किया जाएगा और 2 सालों तक किसी भी कोर्ट में उसको हाजिर नहीं किया जाएगा। ट्रायल का मतलब ये है कि किसी भी कोर्ट में उसको हाजिर नहीं किया जाएगा और 2 सालों तक उसको बंदी बना कर रखा जाएगा और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। यह बात जब महात्मा गांधी को पता चलती है तो गांधी अपोज्ड अनजस्ट लॉ। ये जो गलत कानून था, ये जो काला कानून था, इसका गांधी जी ने विरोध किया। ही लॉन्च्ड हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह। डेट डिसाइडेड वाज 6 अप्रैल 1919। उन्होंने देश में घोषणा की कि हम लोग 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सत्याग्रह करेंगे। जिस तरह से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, उसी तरह से उन्होंने घोषणा किया कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हम लोग इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम लोग हड़ताल करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यह जो हड़ताल या सत्याग्रह होगी यह क्या होगी, नॉन वायलेंट होगी, अहिंसक होगी। रैलीज, स्ट्राइक्स, जितने भी प्रोटेस्ट, जो कुछ भी होगा सभी हिंसा से मुक्त होगी, अहिंसक होगी। मैंने उसमें कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं घटना चाहिए जिससे अंग्रेजी हुकूमत को लगे कि नहीं, भारतीय जो है वो हमारे खिलाफ पूरी तरह से। उनको लगना चाहिए कि हम लोग शांति से अपने मांग को पूरा करवाएंगे। टू कंट्रोल ऑल दिस ब्रिटिश टुक वेरियस स्टेप्स एंड वन वाज दैट दे फिक्स्ड ऑन पीसफुल प्रोसेशंस इन अमृतसर। जब यह बात अंग्रेजों को पता चला, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि 6 अप्रैल 1919 को हम लोग धरना देंगे। यह बात जब अंग्रेजों को पता चला तो वह जितने भी स्टेप्स लेना था उनको रोकने के लिए उस धरना को, वे उतना प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक शांति प्रोसेस मांग था। लोग जो है शांति रूप से अमृतसर के गलियों से होकर के गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे गुजर रहे थे उसी वक्त जो भीड़ थी वह क्या हो गई, भीड़ अपने आप में भड़क गई और हिंसक रूप धारण कर लिया। तोड़फोड़ करने लगे लोग, गाड़ियां जला दिया। इसी घटना को देखते हुए रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग की घटना हुई। वायलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। जब रॉलेट एक्ट में वायलेंस हो जाता है, हिंसक घटना हो जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसक कहा था, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम शांतिपूर्ण से धरना देंगे। लेकिन क्योंकि भीड़ तो हिंसक हो गई, अब इसके विरोध में अंग्रेजों ने क्या किया कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या, अमृतसर में हुआ था ना, तो अमृतसर में उसने मार्शल लॉ कर। मार्शल लॉ के तहत आप एक जगह ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, सड़कों पर खुलेआम घूम नहीं सकते हैं। On 13 अप्रैल 1919 पीपुल गैदर्ड इन जालियांवाला बाग। लेकिन उसी समय बैसाखी का पर्व था जो पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लोग जो है वह जालियांवाला बाग, यह एक पार्क है, ठीक है, यह बाग है, पार्क है, वहां पर बैसाखी के मेला मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे लोग भी शांतिपूर्ण ढंग से ही थे, वे लोग कुछ कर नहीं रहे थे, बस अपने पार्क में इकट्ठा हुए थे। लेकिन उनका मकसद यही था क्या, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करना, फॉर प्रोटेस्ट, रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी वह भी धरना दे रहे थे शांति रूप से। यह बात अंग्रेजों को पता चलती है, उसने जनरल डायर को आदेश देता है कि जाओ उस धरने को क्या करो, समाप्त करो। अब वो जालियांवाला जो बाग था ना, वह इस तरह से था, यानी चारों तरफ से उसके दीवार थे और मात्र ये वो गेट था सिर्फ। अब जनरल डायर क्या करता है कि इसी गेट पर खड़ा होकर पूरा सैनिक को फैला देता है, यानी बंद कर देता है। जनरल डायर क्या करता है कि ही क्लोज द एग्जिट एंड फायर डाउन क्राउड, या क्या करता है, इस जो एक एग्जिस्ट होता है गेट निकलने वाला, इसी गेट से आप अंदर आ भी सकते हैं और इसी गेट से बाहर जा भी सकते हैं, इसी को उसने बंद कर दिया और यहां से अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर, गोली चलाओ। अब इसके अंदर जितने भी लोग थे वे क्या हुए, सभी पर गोलियां चलना शुरू हो गई। इसमें एक कुआं था, इसी जालियांवाला में कुआं भी था। अब लगातार Thank you for watching the video. Please subscribe to our channel. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।